हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं रीजनिंग की 4th क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। इस क्लास में मैं लास्ट क्लास के एग्जाम्पल को सोल्व कराते हुए एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को बताऊँगा, नेक्स्ट टाइप को बताऊँगा जो पेयर पे आधारित है। तो इससे पहले ये देखिएगा, फिर वो बताऊँगा। इसमें क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं को 7वां अक्षर ज्ञात करना है। लास्ट क्लास में किस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, एक तो दायां था एक बायां था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों ही दाएं हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक थी वो डिफरेंस की थी, उसको मैं बताता हूँ। इंग्लिश में क्या है, फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द ऑफ द अल्फाबेट। अल्फा फ्रॉम द, यहाँ पे लेफ्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम द राइट, यहाँ पे आएगा राइट। ठीक है, ये थी। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में या तो लेफ्ट लेफ्ट मिलेगा, या फिर राइट राइट मिलेगा, या फिर लेफ्ट राइट मिलेगा। अभी तक जो हमने सोल्व किए थे वो लेफ्ट राइट पे आधारित है, लेकिन अब जो सोल्व कर रहे हैं इसको हम सेम सेम वाली कंडीशन बोलेंगे। कौन सी कंडीशन बोलेंगे, सेम सेम वाली। और इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस वाली कंडीशन, डिफरेंस वाली कंडीशन बोलेंगे। अब सेम सेम आ गया तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, और अगर ये आ गया, क्या आ गया, सेम सेम आ गया, तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंस करना होगा। और अलग अलग आ गया तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा, जोड़ना होगा। अब यहाँ पे सेम सेम आ गया तो राइट से कितना है 13 और राइट से अगेन क्या है 17, माइनस करो 6। अब ये 6 लेटर कहाँ से काउंट करना होगा, ये बात ध्यान देने की। लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हिंदी मीडियम के लिए है तो क्वेश्चन के फर्स्ट को देखेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम के लिए आप सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन के एंडिंग को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों राइट हैं, चाहे एंडिंग को देखो चाहे स्टार्टिंग को देखो, दोनों से सेम आंसर आएंगे। तो कहाँ से बोल रहा है, राइट से। कहाँ से बोल रहा है, राइट से। अब राइट से फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक ट्रिक और होती है कि हमें 27 में से माइनस करना होगा। कितने में, 27 में से हमें माइनस करना होता है। तो 27 माइनस 6 21, और 21 के लिए हम ट्रिक जानते हैं यू। यू से हमें 21 पे जो अल्फ़ाबेट मिलेगा ट्रिक से वो यू मिलेगा, और यू हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ये तो थी लास्ट क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन, जो फर्स्ट टाइप था उस पे आधारित क्वेश्चन। अब मैं कराऊंगा आपको सेकंड टाइप जो आधारित होगा पेयर या युगम पे। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और दोस्तों के पास चैनल के लिंक भेजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट टाइप क्या होती है। टाइप नंबर 2, इसको हम या तो हिंदी में बोलेंगे युगम और इंग्लिश में बोलेंगे पेयर। ठीक है, युगम या पेयर। अब युगम या पेयर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उन्हें हमें सोल्व किस प्रकार करना होगा, ये देखिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए MOTHER एक वर्ड आ गया, मदर। हमें वर्ड दिया हुआ होगा, इसमें छांटना होगा कि कितने पेयर बन रहे हैं। सॉरी, पेयर किस प्रकार से छांटेंगे, पेयर छांटेंगे। मान लीजिए ABCD, तो हम काउंट करें ABCD, तो D और A के मध्य कितने हैं, 2 अल्फ़ाबेट हैं, 2 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। अब ये अक्षर भिन्न भी हो सकते हैं। अगर ये अक्षर इस प्रकार ये हैं AEGD, तो हम एक पेयर क्या मानेंगे, AD। क्यों मानेंगे, क्योंकि A और D के मध्य कितने लेटर आने चाहिए, कितने अल्फ़ाबेट आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो 2 हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ये पेयर नहीं बनेगा, लेकिन A और D तो क्या बनेगा, पेयर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए MNO, लेकिन MO है,
अगर ये ऐसे होता एम एन होता तो फिर ये पेयर बन जाता कि एम के बाद एन ही होता है, लेकिन ये क्या है ओ। अगर ये ऐसे होता एम एन ओ, फिर एम और ओ भी पेयर बन जाता। ये आपको ध्यान रखना है। पेयर किस प्रकार बनेगा कि उनके मध्य जो नंबर ऑफ लेटर हैं वो इक्वल, जो रियल अल्फ़ाबेट में आते हैं वो ही आने चाहिए। यहाँ पे देखिए तो ये तो बन नहीं रहा। अब एम टी के साथ टी तो बहुत 20 में जाता है, तो 20 के इतने लेटर तो इसमें है नहीं, ओनली एक लेटर है, तो ये भी नहीं बन सकता। ओ टी भी नहीं बनेगा। पेयर बनाने के लिए सबसे पहले एक बार तो मैं ये समझा रहा हूं, फिर इसके रूल बताऊंगा। अगर आप रूल के हिसाब से चलोगे तो फिर आपकी गलती कभी नहीं होगी पेयर बनाने में। अब यहां से देखिए एच जी, ई तो बाद में है, ई एफ जी तो ये बाद में आएगा, इसमें ये भी पेयर नहीं बन रहा। तो पेयर कहां से बनेगा ये देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग लिख लो। ये 13 पे, 15 पे, 20 पे, 8 पे, 5 पे और 18 पे, ठीक है। अब देखिए 15 और 20 के मध्य बन सकता है, लेकिन इनके मध्य कोई लेटर नहीं बनेगा। 5 और 8 के मध्य बन सकता है, इसका 5 इसका 8, इसके मध्य भी नहीं बनेगा। तो मदर में कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ये आपको समझना है। इसके अलावा मैं एक और वर्ड लेता हूं, देखिएगा ए ई एफ डी एच, ये एक वर्ड है। मान लीजिए ये क्या है वर्ड। अब इसमें आपको पेयर बनाने हैं। इसमें क्या बनाने हैं पेयर। इसमें तो हमें कोई पेयर नजर नहीं आ रहा, या तो चाहे लेफ्ट से देख लो या राइट से देख लो, किसी भी साइड से आप काउंट कर लो, कोई पेयर नजर नहीं आ रहा। यहां से 5 ये बड़ा है, ये तो आएगा नहीं। इसके लिए मध्य कितने आने चाहिए 3 आने चाहिए, तो एच ई में 3 है नहीं। बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें तो 2 ही हैं, हमें 3 चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। तो मदर से कोई पेयर नहीं बनेगा। इसमें देखिएगा इसमें पेयर बनेगा। एक पेयर कौन सा बनेगा, पहला तो बनेगा ए और डी। ए और डी क्यों बनेगा, क्यों अगर हम अल्फ़ाबेट लिखें, जैसे मैं आपको बताता हूं ए बी सी डी, तो ए और डी के मध्य कितने आ रहे हैं 2, तो यहाँ भी ए और डी के मध्य कितने हैं 2, तो एक पेयर बन गया। ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच, तो ई और एफ एच एक दूसरा पेयर बन गया। ई और एच ये कैसे बना, हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिएगा ई के मध्य और एच के मध्य कितने हैं 2 लेटर हैं। कितने लेटर हैं 2 लेटर हैं, तो 2 लेटर हैं, तो यहाँ पे भी 2 लेटर हैं, तो ये लेफ्ट से कितने पेयर बनाएगा 2 पेयर बनाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि पेयर पूछेगा कि किस प्रकार का पेयर बनाता है। अब इसके रूल क्या है, हमें लेफ्ट से भी पेयर मिल सकते हैं और हमें राइट से भी पेयर मिल सकते हैं। हमें लेफ्ट से भी पेयर मिल सकते हैं और राइट से भी पेयर मिल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक ही लेटर एक से ज़्यादा पेयर बना सकता है। एक ही जो लेटर है वो एक से ज़्यादा पेयर बना सकता है, ठीक है। आज की क्लास में केवल यही कॉन्सेप्ट बताऊंगा लास्ट। इससे अगली क्लास में मैंने सोचा कि मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आऊँ इसी पे आधारित। अब इसमें एक क्लास में इतने एग्जाम्पल होंगे नहीं, तो मैंने सोचा एक क्लास में आपको छोटा कॉन्सेप्ट बता दूं और अगली क्लास में आपको एग्जाम्पल सहित उन्हें सोल्व करा दूं। तो आज की क्लास इतनी ही होगी। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।